नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर कई जगह अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई साहब, उन्होंने हिंदू धर्म का एक प्रकार से मजाक उड़ाया है। जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हो खबर, गो आस्क डाइटी चीफ जस्टिस गवईज रिमार्क्स ऑन प्ली टू रीस्टोर विष्णु आइडल स्टेट्स रो। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कौन से केस में क्या कह दिया, ये केस आया क्यों कोर्ट के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 20 सितंबर तक 2026 वाला जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों, उसमें आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं केस का, कि यहाँ पर कौन सा केस की सुनवाई हो रही थी जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है कि एक पिटीशन फाइल किया गया था, पीआईएल फाइल किया गया था राकेश दलाल के द्वारा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पीआईएल इसलिए फाइल किया क्योंकि खजुराहो में एक मंदिर है, जवारी मंदिर, वहां पर लॉर्ड विष्णु का जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो टूटा हुआ है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि ये मध्य प्रदेश का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स आप सब जानते होंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। अगर आप देखिए यहाँ पर खजुराहो आपको देखने को मिलेगा। इसी के पास पन्ना नेशनल पार्क है, चित्रकूट हो गया, ओरछा हो गया, तो काफ़ी फेमस प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन खजुराहो अपने आप में उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे मंदिर वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जवारी मंदिर, वहाँ पर ये अगर आप देखोगे ना, ये लॉर्ड विष्णु भगवान का ये बेसिकली मूर्ति है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पूरा का पूरा सर है वो यहाँ पर नहीं है। तो एक्चुअली थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, तो 950 सी से लेकर 1050 सी, लगभग आप कह सकते हैं 100 साल के बीच में, जब चंडेला डायनेस्टी का पूरा रूल था, तब उन्होंने यहाँ पर कई सारे मंदिर का निर्माण किया था। और ये जो मंदिर थे बेसिकली नगर स्टाइल में थे। जैसे आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो तो शिखर होता है, उसमें मंडपास होते हैं, तो ये बेसिकली सैंडस्टोन से बनाया गया था। और स्पेशली यहाँ पर दो रूलर्स का काफ़ी ज़्यादा नाम सामने आता है, यशोवर्मन और धंगादेव। और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि लगभग 200 साल तक काफ़ी फ्लरिश किया जो खजुराहो के टेम्पल्स थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, स्पेशली क्योंकि मुगल्स का शासन भी आगे चलकर आ जाता है, दिल्ली सल्तनत होता है, तो उस दौरान मंदिरों को काफ़ी तोड़ा जाता है। लेकिन फाइनली जो है 1838 में, 19th सेंचुरी में, जो ब्रिटिश सर्वेयर हैं टीएस बर्ट, उन्होंने इसको वापस से रीडिस्कवर किया और आगे चलकर अब जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पर पिटीशन ये फाइल किया गया राकेश दलाल के द्वारा कि जो लॉर्ड विष्णु का पूरा का पूरा आइडल है, जो मूर्ति है, इसका जो पूरा सर है, ये जो टूटा हुआ है, इसको वापस से रीस्टोर किया जाए। मतलब वापस से ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस पूरे सर को बना दे, क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा पता नहीं कहाँ पर है। मतलब इस टूटे हुआ जो हिस्सा है, जो पूरा का पूरा सर है, उसका एग्जैक्टली हुआ क्या, कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो राकेश दलाल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर पास करे कि ये जो पूरा आइडल है उसको वापस से रीइंस्टॉल किया जाए और रिपेयर किया जाए। ये पूरा केस था। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, यहां पर दो जजों की बेंच के द्वारा सुनवाई की जा रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह के द्वारा। और बेंच ने बेसिकली ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया और यहां पर यह कहा कि हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या है ना कि कोर्ट ने ये बोला है कि देखो, ये पूरा जो रिस्टोरेशन होता है, कंजर्वेशन होता है मॉन्यूमेंट्स का, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी एएसआई की होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, उसमें रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं कही गई है। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर अगर आप पुराने मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो अगर कोई टूटी हुई चीज़ है, अगर मान लो अगर सर का हिस्सा पूरा का पूरा कहीं टूटा हुआ मिल जाए तो तब तो आप उसको रीस्टोर कर पाओगे, लेकिन जब तक वो है ही नहीं तो आप उसको फिर से बनाने की कोशिश करोगे तो जो ओरिजिनलिटी है उसके अंदर से वो चली जाएगी। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो हमारे देश में कानून है उसमें ये कहा गया है कि जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं
उसको आप प्रोटेक्ट करके रखिए, रीस्टोर करिए, कंजर्व करिए, लेकिन कोई दूसरी चीज यहां पर बना दीजिए, ऐसा कहीं पर भी परमिट नहीं है। सो ओनली कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन यही यहां पर परमिट किया गया है। फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन मिसिंग पार्ट्स का अलाउड नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहां होती है। प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी के द्वारा कुछ रिमार्क्स पास किए गए और देखिए उन्होंने क्या कहा। उनका कहना था दिस इज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल हम कहते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, लोगों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसके ऊपर यहां पर केस फाइल किया जाता है। लेकिन सीजीआई का कहना था कि ये तो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, आप जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए एक प्रकार से ये कर रहे हो। एंड उसके बाद देखिए उन्होंने कहा गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ, मतलब अगर आपको इसको वापस से निर्माण करना है तो क्यों नहीं आप विष्णु भगवान के पास ही चले जाते हो और उनसे जाकर मदद मांगो कि वो कुछ करें। यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, आप कहते हो ना कि आप लॉर्ड विष्णु के, विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हो, तो आप जाओ ना और प्रे करो कि विष्णु भगवान ही यहाँ पर कुछ कर दें। तो एक प्रकार से सीजीआई यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे थे पिटिशनर को कि लॉर्ड विष्णु के पास जाओ, प्रे करो, आप जुडिशरी के पास क्यों आ रहे हो। ये एक प्रकार से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और इसी की वजह से ये जो पर्टिकुलर रिमार्क्स पास किया गया है, इसी की वजह से ये पूरा कंट्रोवर्सी हो गई है। यहाँ पर रिमार्क्स को इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू फेथ को के प्रति डिसमिसिव हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब डिसरेस्पेक्टफुल है भक्तों के प्रति। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि भले ही उनका जजमेंट लीगली करेक्ट होगा, मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ यहीं तक जजमेंट पास करते बिना कुछ बोले तब तक चीज़ें ठीक रहती, क्योंकि यहाँ पर जो कानून है हमारे देश में उन सब के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन ये रिमार्क्स पास करने की क्या जरूरत थी। मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इवन इफ लीगली करेक्ट, इस तरह के जो रिमार्क्स है ना उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, अदरवाइज ये इनसेंसिटिव टाइप का हो जाएगा। तो एक प्रकार से फेथ और जो लॉ का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको लीगल कॉन्टेक्स्ट अगर बताऊं तो मैंने आपको बताया ना, ये जो AMASR एक्ट है 1958 का, तो इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं कि इस मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना है। तो उसमें यहाँ पर कंजर्वेशन और रिपेयर की बात कही गई है कि जो ऑलरेडी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको आप मेंटेन करो, रीस्टोर करो, मतलब जो ओरिजिनल फ्रैगमेंट्स हैं उसको आप रीइंस्टेट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब नए पार्ट्स को ही क्रिएट करना, ये शायद ही कभी परमिट किया जाता है, ये अलाउड ही नहीं है। तो इसी की वजह से एक तो हमारे देश में ये कानून है। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 25 बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन और वर्शिप की बात गारंटी करता है। बट अगेन ये गारंटी उसी हिसाब से है जो कानून हमारे देश के अंदर है। तो डिवोटीज का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमारे कानून को ओवर रूल कर देता है। कानून में कहीं पर भी ये नहीं है कि मिसिंग पार्ट्स को आप वापस से रिक्रिएट करो, लेकिन पिटिशनर का कहना था कि आप उसको रीस्टोर करो। तो इसी की वजह से ये सारे आपको कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो रिमार्क्स हैं उसको ओरली मतलब सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर बोला, लेकिन क्या होता है कि ये कोई फाइनल जजमेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन फाइनल जजमेंट का पार्ट नहीं है ना, तो ये बाइंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि इस तरह के रिमार्क्स जब कोर्ट में पास किए जाते हैं ये पब्लिक डिस्कोर्स का एक मुद्दा बन जाता है। और क्योंकि आपको याद होगा यूपीए के समय में जैसे सीबीआई को केस्ड पैरट बोला गया था, पिंजरे में बंद तोता बोला गया था, तो आज भी अक्सर आप उस रिमार्क्स के बारे में सुनते हो। जो अभी करंट बीजेपी की सरकार है वो बार बार कांग्रेस को कटाक्ष करती है कि देखो आपके समय में तो सीबीआई को पिंजरे के अंदर तोता बोला गया था, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो रिमार्क्स होते हैं वो कहीं रिटर्न नहीं होते हैं, लेकिन जब ये बोला जाता है तो ये काफ़ी वेटेज रखते हैं, लोगों के दिलों और दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए यहां पर काफी सारे जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना था कि इस तरह का रिमार्क्स जो है वो सीजीआई को पास नहीं करना चाहिए था। अब इसी की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो एक और एडवोकेट है विनीत जिंदल, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, पत्र लिखा और रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना जो रिमार्क्स है उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इससे हिंदू सेंटिमेंट्स जो है वो आहत हो रही है। और इसी की वजह से आप देखिए सोशल मीडिया पर कई जगह जो है लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, बैकलैश हो रहा है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रति। लेकिन हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सपोर्टर्स भी हैं जिनका कहना है कि देखो यहाँ पर जो भी जजमेंट था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनाया वो ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। तो दोनों तरफ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो, मे भी शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिमार्क्स हैं उसको विड्रॉ कर लें, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो रिमार्क्स हैं उसको डिलीट किया जाए। तो हो सकता है कि जो कंट्रोवर्सी है वो और ज़्यादा भड़क जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के थ्रू अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो सीजीआई गवाही हैं उनकी तरफ से क्या बोला गया, क्या मामला था, और वो सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम खजुराहो की बात कर रहे हैं, खजुराहो टेम्पल से ही रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप यूँ कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट 20 सितंबर तक मैक्सिमम ये जो और डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये आप अवेल कर पाओगे यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी कोर्सेज के बारे में, सब कुछ जो भी आपको जानना है। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके IAS IPS ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी IQ का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20th September। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।